लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारा प्रभु भला है और सच्चा है, और आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है। और आज का जो परमेश्वर ने मुख्य दिन बनाया, जिसको पवित्र दिन, शबात का दिन परमेश्वर ने कहा गया, ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। हम देखते हैं पूरी दुनिया आज प्रभु को महिमा देती है, पूरी दुनिया प्रभु को धन्यवाद देती है। क्यों ना हम चाहते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन और फेसबुक में मुझे सुन रहे हैं, भाई भाई मसीह, मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलें, ताकि प्रभु का वचन आपको स्पर्श हो जाए। प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार करे। वह आपको पूरी तरह से फलदायी बनाए, वह आपको पूरी तरह से आशीष करे। तो क्यों ना आज प्रभु का दिन है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ा परमेश्वर का बड़ा दिन है, जिसमें प्रभु ने हमको जिंदा रखा है। हम देखते हैं कि ये मौका मिला, ये अवसर मिला है प्रचार करने का, ये प्रभु का अनुग्रह है। और हम सुन रहे हैं, प्रभु के राज में जी रहे। क्यों ना हम प्रभु के वचन पर जाने से पहले अपने आप को तैयार, अपने आप को बनाएंगे, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। सर्वकालिक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। राजा, हम तेरी आराधना करते, हम तुझे ऊंचाई पे उठाते, हम तेरी महिमा करते। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, जितने ऑनलाइन फेसबुक में मुझे सुन रहे हैं, वो सभी भाई बहन मसीह को आशीष कर, आपके लहू से सिर कर। तेरा वचन प्रभु अतोड़ा है, तेरा वचन परमेश्वर हीरे से भी बड़ा है, दुनिया से भी बड़ा है प्रभु जी, जिसमें हमारी जिंदगी है। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आज का दिन यहोवा का दिन है, प्रभु को धन्यवाद दे कि हम स्तुति करें। आइए आज हम एक नई बातें सीखेंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए आज के वचन की ओर जाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे, और पवित्र आत्मा आज क्या बातें करते हैं, परमेश्वर आज क्या बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे और जी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए, प्रभु आपको नीचे नहीं, आपको ऊपर ले, कुछ नहीं, आपको सिर बनाए। बाइबल कहती है आपको मुर्गी ने आपको खाप बनाए परमेश्वर। क्यों नहीं इस समय हम प्रभु की ओर जाएंगे, हम प्रभु के परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम देखते कि प्रभु क्या बात है। आइए, आत्मा से परिपूर्ण होना। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते हैं, जब तक हम आत्मा में परमेश्वर के लिए अपना जीवन नहीं बिताते हैं, आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है कि आत्मा में परिपूर्ण होना मतलब, जो बाइबल कहती है हमें अपनी आत्मा में जो है पूरी तरह से डेवलप होना है, पूरी तरह से तैयार होना है, पूरी तरह से भर जाना है, परिपूर्ण होना है। मतलब आधा नहीं, बाइबल कहती है पूरी तरह से परिपूर्ण होना, उसको बोलती है आत्मा में परिपूर्ण होना। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम चर्च में हैं, अगर हम प्रार्थना में, तो हमें आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे ना, तो बाइबल कहती है संसार की कोई भी लालसा हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का, प्रभु का पवित्र वचन बता रहा है। आइए, बाइबल कहती है खाली जीवन होता है जब हम बुराई, स्वार्थ और पाप, बाइबल कहती है जब हमारा जीवन खाली होता है, हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है, हमारे जीवन में, बाइबल कहती है हमारा जीवन जो कुछ नहीं होता है, खाली होता है या शून्य होता है, या उसमें कोई प्रकार की भावनाएं, बाइबल कहती है बुरी भावना होती है, पाप होता है, स्वार्थ होता है, या एक शून्य होता है। अगर आपका जीवन खाली है, तो बाइबल कहती है आपके जीवन में सबसे बड़ी बुराई का जड़ है, सबसे बड़ा बुराई का जड़ है। हमारा, बाइबल कहती है कि जीवन जब खाली होता है, या हमारा जीवन जो है पूरी तरह से घट जाता है, तो हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते। अगर आपका जीवन खाली नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आत्मा में परिपूर्ण हूँ, तो आपको जो है आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में जीना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम देखते हैं
बाइबल कहते हैं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से भरे जाना आवश्यकता है, दाखरस से मतवाला नहीं होना है। क्यों ना हम इपिस का 5 का 18 पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, सभी लोग बाइबल निकालेंगे और परमेश्वर इस समय क्या बातें कर रहे हैं हम देखेंगे सभी लोग। ओके, आज शबास का दिन है, प्रभु का दिन है। प्रभु ने हम सबको दिया ताकि हम आशीष पाए उसके दरबार में, उसके शरण में जाके, उसके भवन में जाके। हमें जितने ऑनलाइन पे सुन रहे हैं प्रभु के सेवक का वचन, मैं चाहता हूँ सुनिए और अपना जीवन बिताएं। आइए इफिस 5 का 18 निकालेंगे। हम देखते कि क्या मुख्य बातें लिखी है प्रभु ने, वहाँ पर क्या डिक्लेयर किया, क्या क्लियर किया, हम देखेंगे और उसको सुनकर अपना जीवन बिताएंगे। तो क्यों ना हम सभी लोग इस समय अपना जो बाइबल निकाले। ओके, हाँ इफिस 5:18 हाँ, दाखरस से मतवाले न बनो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है दाखरस से मतवाला नहीं बनना है। ओके, क्योंकि इससे लुचपन होता इससे है। लुचपन होता है। बाइबल कहती है इससे लुचपन होता है, दाखरस से मतवालापन नहीं होना चाहिए, इससे लुचपन होता है। लुचपन का मतलब क्या होता है? गलत होता है। बाइबल कहती है बुरा होता है। तो दाखरस से मतवालापन, देखो दाखरस पीने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बाइबल कहती है दाखरस से मतवालापन मत हो। बाइबल कहती है जब हम पीते हैं तो हमें मतलबी जीवन नहीं जीना है, हमें बुरा जीवन नहीं जीना है। बाइबल कहती है हम दाखरस जब पीते हैं, जब प्रभु का रोटी और प्याला में से खाते पीते हैं, तो हमें आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है एक नियम बना लिया कि नहीं हमको एक खाना है, हमको एक पीना है, रेगुलर चलना है। बाइबल कहती है अपने आप को तसल्ली नहीं देना है, अपने आप को जो है तसल्ली नहीं देना है, अपने आप को जो आशा नहीं देना है, अपने आप को क्या बोलता है ऐसा नहीं रखना है कि अभी मैं प्रभु बोध लिया मैं पवित्र बन गया, अभी मैंने प्रभु बोध लिया मैं अच्छा बन गया। ये ख्वाब नहीं रखना है, ये ख्वाब नहीं रखना है। बाइबल कहती है देखो अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दाखरस से मतवालापन होते थे, बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन उससे क्या होता है मतलबी जीवन जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, अपनी इच्छा के लिए लेते हैं, ताकि अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने। तो बाइबल कहते जब हम लेते हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। हम जब लेते हमें आत्मा में चलना है, हम जब लेते हम आज्ञा का पालन करना है, हम जब लेते हमें पवित्र जीवन जीना है, उसको बोलते हैं आत्मा में परिपूर्ण होना। जब हम लेकर उसके लिए जीवन जीते हैं तो हम जिएंगे तो हम आत्मा में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लेकर वो आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते हैं तो बाइबल कहते हैं हम जो है गलत तरीके मार्ग पर जाते हैं। तो आइए पढ़ेंगे। ओके, हाँ वही वचन इफिस 5:18 यस यस, दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता इससे है, लुचपन होता है। आगे पर आत्मा से परिपूर्ण होते बाइबल जाओ। कहती है हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है। और आगे और आपस में भजन और स्तुति गान हाँ, और आत्मिक गीत गाया बाइबल करो। कहते हैं आपस में भजन और गीत गाया और आत्मिक गीत गाया करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की बड़ाई करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो, राजा को धन्यवाद दो और अपनी आत्मा को परिपूर्ण बनाओ, अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करो, अपनी आत्मा को तैयार करो ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए। तो बाइबल कहती है जिसका जीवन खाली है उसके जीवन में कुछ भी नहीं, जिसका जीवन खाली है उसका जीवन शून्य है, जिसका जीवन खाली है उसका जीवन बुराई की ओर है, जिसका जीवन खाली है वो पाप में है, जिसका जीवन खाली वो स्वार्थी है, वो गलत है, वो पापी है, वो बुरा है। लेकिन जिसका जीवन आत्मा से परिपूर्ण हुआ है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ है, अभिषेक उसके साथ है, सामर्थ उसके साथ है, प्रभु के सारे हथियार उसके साथ है, प्रभु की आशीष उसके साथ है। तो क्यों ना हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है। अभी आप बोलेंगे मैं आत्मा में कैसा परिपूर्ण हूँ, ये भी एक शक आता है हमारे पास, हम आत्मा में कैसे परिपूर्ण होना है। अगर आपको आत्मा में परिपूर्ण होना है, जो बाइबल का वचन आता है हमारे पास उसको लेके चलना है। देखो इस शरीर है, जब तक हम शरीर के लिए खाएंगे नहीं, शरीर के लिए पिएंगे नहीं, आप क्या बोलते हैं शरीर के लिए जो लगने चिरदर्द को करेंगे नहीं, तो हमारा शरीर अच्छा कैसा रहेगा या परिपूर्ण कैसा रहेगा, स्वस्थ कैसा रहेगा। तो बाइबल कहती है आत्मा के लिए भी परिपूर्ण होने के लिए प्रभु का पवित्र वचन है। शरीर के लिए अगर खाना है, शरीर के लिए अगर भोजन है, तो आत्मा में एक भोजन है जिसको बोलते हैं आत्मिक भोजन, जिसको बोलते हैं प्रभु का पवित्र वचन।
जब हम उसको खाते हैं, जब हम उसको सुनकर ले अपना जीवन बिताते हैं, तो हम आत्मा में क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम उसको खाएंगे नहीं, हम उसको लेकर चलेंगे नहीं, तो हम आत्मा में कभी भी परिपूर्ण नहीं होंगे। तो हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है, तो प्रभु का वचन खाना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु का वचन खाना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है हमको प्रभु का वचन खाने के लिए। तब हम आत्मा में, हम क्या बोलता है, हम आत्मा में बड़े बन जाएंगे, हम आत्मा में स्ट्रांग बन जाएंगे, हम आत्मा में डेवलप हो जाएंगे, हम आत्मा में तैयार हो जाएंगे, हम आत्मा में बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का होता है जो आत्मा में परिपूर्ण नहीं होता वो पापी है, वो शरीर में। अगर तीसरा पॉइंट, अगर आप आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते तो आप पापी है, आप शरीर की लालसा में, शरीर की चीज़ों में। तो परमेश्वर जो है इस समय वचन के अनुसार बता रहे हैं कि अगर आप आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं तो आप पापी है, यानी आप शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे, यानी आप अपनी लालसा को पूरा करो, आप अपनी जिंदगी बिता रहे, अपना जीवन जी रहे। तो अगर आप आत्मा में परिपूर्ण हो रहे तो इसका मतलब आप पवित्रता की ओर बढ़ रहे, आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे, आप सच्चाई की ओर बढ़ रहे, आप परमेश्वर के राहों पर बढ़ रहे, आपकी परमेश्वर की सफलता की ओर बढ़ रहे। लेकिन अगर आप परिपूर्ण नहीं हो रहे तो हम जो है पापी इंसान है, हम शरीर के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु जो है इस वचन को लेकर बातें कर रहे हैं। बाइबल कहती है, अगर रोमियो का 8:8 पढ़ेंगे उसमें एक बात लिखी है, हम देखेंगे। आइए रोमियो का 8:8 देखो पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, ओके, प्रभु क्या बता रहे हैं, हम सभी लोग निकालेंगे। ओके, हाँ, रोमियो 8:8। हाँ, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं वो कर परमेश्वर सकते। को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, वो प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, वो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब बाइबल कहते हैं जो शारीरिक दशा में है, शरीर के अनुसार जीवन, शरीर की लालसा पूरी करते हैं, शरीर के लिए जीते हैं, शरीर के लिए चलते अपने जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो दुखी है, वो नाराज है, वो नाराज है, वो दुखी है, वो हार्ट हुआ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, जो शरीर के अनुसार चलते वो अपनी खुद को प्रसन्न करते, वो अपनी खुद को खुश करते, वो अपनी खुद को सर्टिफाइड करते, अपनी खुद के लिए अच्छा जीवन बिताते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, अगर आपको आत्मा में परिपूर्ण होना है तो बाइबल कहती है, तो क्या लिखा है कि क्या पढ़ो, हाँ, परंतु हाँ, जबकि परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर बच जाता है, रहना चालू हो जाता है, आगे तुम में बसता है, बच जाता है, तो तुम शारीरिक जब दशा तुम में शारीरिक नहीं, दशा में, तुम आत्मिक दशा में होते हो, आत्मिक अनुसार अपना जीवन बिता, आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हो। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है। अभी आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए आपके पास प्रभु के गीत गाना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को स्तुति देना चाहिए। हमें चाहे रोड पे हो, चाहे घर में हो, जहाँ कहीं हम खड़े हैं, हम प्रभु का नया नया गीत गाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। आत्मा में परिपूर्ण होना है तो हमें प्रभु का भय मानना है, हमें पाप से और बुराई से दूर रहना है, उसको बोलते हैं आत्मा में परिपूर्ण होना। अगर आपको आत्मा में परिपूर्ण होना है तो अपने खुद का त्याग करना बहुत जरूरी है, अपने खुद को छोड़कर अपने खुद की इच्छा मारना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मा में परिपूर्ण इंसान क्यों ऐसा ही नहीं होता। अगर आपके अंदर अगर शक आ गया है कि मुझे आत्मा में परिपूर्ण होना है, देखो तो सिंपल बात है, अगर आत्मा में परिपूर्ण होना है, देखो इंसान शरीर में कितना परिपूर्ण है, शरीर में कितना मैच्योर है, शरीर में कितना बड़ा, वो बड़ी बात नहीं। प्रभु यीशु जो है आत्मिक लोगों को देख रहे हैं, आत्मा में जो परिपूर्ण है उनको देख रहे हैं परमेश्वर। बाइबल कहते हैं आपने आत्मिक चीज़ों में क्या प्राप्त की है, आप आत्मा में कितना परिपूर्ण है, स्ट्रांग है, मजबूत है, वो परमेश्वर आपको देख रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर आप बोले कि मैं आत्मा में परिपूर्ण होना चाहता हूँ पास्टर, तो मैं क्या करूँ? तो सिंपल सवाल है, आपको एक ही आपको दवा तो सबसे बड़ा बाइबल में उसका भय मानना है, उसका भय मानना है, किसका? परमेश्वर का भय मानना है। अगर आपको आत्मा में परिपूर्ण है तो आपको परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। और दूसरा,
बाइबल कहती है पाप और बुराई को छोड़कर चलना बहुत जरूरी है। तीसरा, बाइबल कहती है अपनी खुद का इनकार करना, खुद की इच्छा को मानना, खुद का त्याग करना आपको बहुत, तब आप आत्मा में डेवलप हो जाओगे, आप आत्मा में परिपूर्ण हो जाओगे। अगर आप बोलते हैं मैं आत्मा में बनना चाहता हूँ, मैं आत्मा में परिपूर्ण होना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा काम करना चाहिए, मेरे द्वारा कार्य करना चाहिए, बहुत सारी शिकायत होती है हमारे पास, बहुत सारी सी बातें, बहुत सारी सी चीज़ें होती है, मटेरियल होती है, हम लेकर चलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं मैं आत्मा में परिपूर्ण क्यों नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने हमारे बीच में कुछ शर्त रखी है, कुछ बातें रखी है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जब इस बात को हम समझेंगे, जानेंगे, तब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे। आप वहाँ से बैठकर बोलोगे, चर्च में आकर बोलोगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में मजबूत होना चाहता हूँ, मैं देखो आपका जब विश्वास का पाया ठीक है ना, तो आप, बाइबल कहती है बराबर है। परिपूर्ण होना मतलब पूरी तरह से पवित्र होना, परिपूर्ण होना मतलब परमेश्वर के लिए जीना, परिपूर्ण होने का मतलब है प्रभु के लिए ही अपना जीवन बिताना, परिपूर्ण मत होने का मतलब है प्रभु के विरुद्ध कोई नहीं करना, उसको बोलते परिपूर्ण होना। अगर आप परिपूर्ण हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप लोग जितने मुझे ऑनलाइन और फेसबुक में सुन रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पास्टर सुनील पवार कि आप परिपूर्ण नहीं। अगर आप परिपूर्ण हैं तो आप, बाइबल कहती है आप प्रभु के लिए गाएंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे, आप प्रभु की सेविकाएं करेंगे, प्रचार करेंगे, गॉस्पेल करेंगे। आप परिपूर्ण हैं तो आप पवित्र जीवन बिताएंगे। आप परिपूर्ण हैं, आप कोई संसार का काम नहीं करेंगे, कोई प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं परिपूर्ण। कोई परिपूर्ण नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश तो करेंगे हम। कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई परिपूर्ण नहीं है, हम सभी को बनना है। बनने के लिए तो प्रभु ने जिंदा रखा है हम सबको। हम सब आधे आधे जगह पर है, कोई पाव के लिए जगह पर है, कोई 100 ग्राम जगह पर है, कोई 50 ग्राम जगह पर है, कोई तो शुरू पर है। कोई परिपूर्ण नहीं है, हमें परिपूर्ण होना है। आप बोलेंगे पास्टर सुनील पवार परिपूर्ण है, नहीं, मैं भी परिपूर्ण नहीं। मैं परिपूर्ण होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, परिपूर्ण होने के लिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बराबर जीवन बिता रहा हूँ, मैं सही जीवन बिता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, हमें परिपूर्ण बनने की कोशिश कर। कोई परिपूर्ण नहीं, कोई सही नहीं है दुनिया में। सही होता, बाइबल कहती है, परमेश्वर का एक वचन बोलता है, कितना सिंपल बात लिखा है, रोमियो में 3:10 में लिखा है, बड़ी बात लिखा है वहाँ पर एक बड़ी बात लिखा है, कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं, मतलब कोई परिपूर्ण नहीं, उसको बोला गया, डॉट मारा गया, पॉइंट मारा गया वहाँ, कोई धार्मिक नहीं, कोई धार्मिक नहीं, मतलब कोई परिपूर्ण नहीं। धार्मिक का मतलब है परिपूर्ण, धार्मिक का मतलब, परिपूर्ण का मतलब है धार्मिक, परिपूर्ण का मतलब है सच्चा, परिपूर्ण का मतलब पवित्र, परिपूर्ण का मतलब परमेश्वर के साथ चलना, परिपूर्ण का मतलब है सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना, परिपूर्ण का मतलब संसार की कोई भी अभिलाषा, संसार की कोई भी लालसा, संसार का कोई भी पाप हम अपने ऊपर नहीं लेते, उसको बोलते परिपूर्ण। अगर आप परिपूर्ण होना चाहते हो या परिपूर्ण होना चाहते हो तो आपको एक बात के पता होना चाहिए कि मैं परिपूर्ण होना चाहती हूँ, लेकिन मैं हो रही क्यों नहीं हूँ, मैं बन रही क्यों नहीं। बहुत सारे सवाल जवाब हमारे अंदर चालू हो जाते हैं, हम अपने आप से बातें करना चालू हो जाते हैं, अंदर का भी हमारे से बातें करना चालू हो जाता है, फिर हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हमारी भावना कमज़ोर हो जाती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी शिकायत आती है, बहुत सारी शिकायत आती है। कोई परिपूर्ण नहीं है, लेकिन बनने की तो कोशिश करेंगे। कोई धार्मिक नहीं है, बाइबल की कोई धार्मिक नहीं है, कोई परिपूर्ण नहीं है। बाइबल के वहाँ पर पॉइंट लिखा है, कोई परिपूर्ण नहीं है। तुमको कितनी बड़ी बात बोला है परमेश्वर, कोई परिपूर्ण नहीं, कोई धार्मिक नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की रात की खोज करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को प्रसन्न यानी खुश करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं, कोई प्रभु के लिए पवित्र जीवन बिताने वाला नहीं, उसको बोलते परिपूर्ण। जो इंसान परिपूर्ण बन गया ना, वो प्रभु का सच्चा भक्त है, सच्चा व्यक्ति है। क्योंकि परिपूर्ण होने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ मारना पड़ेगा, तब परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए बाइबल कहती है आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ,
जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमको लेकर चलेगा, परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमें मार्ग पर चलाएगा, हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि हम प्रभु के लिए परिपूर्ण हैं। किसी इंसान को दिखाने के लिए परिपूर्ण नहीं, हम प्रभु के लिए परिपूर्ण, क्योंकि प्रभु जानता हम कैसे हैं। हम दूसरे के ऊपर धूल फूंक सकते हैं, दूसरे को आंखों में पर्दा डाल सकते हैं या पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो सब जानता है। कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, कोई खोजने वाला नहीं है परमेश्वर को, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला, कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, कोई सच्चा व्यक्ति नहीं है, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम धार्मिक होते, हम परिपूर्ण होते, तो हम परमेश्वर को खोजते, या परमेश्वर के राज की खेती करते, या परमेश्वर के राज की खेती करते, या परमेश्वर के राज में बहुत सारे आत्मा को लेकर आते, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं संसार में है, कहीं ना कहीं पाप में है, कहीं ना कहीं अपने इसमें है, कहीं अपने स्वभाव में, अपने जीवन में पड़े हुए मरे हुए, इसलिए तो हम परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण होने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, हम आत्मा में मजबूत हो जाए, हम आत्मा में स्ट्रांग हो जाए, हम आत्मा में पवित्र बन जाए, ऐसा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा बोल रहा है। तो कितनी बड़ी बात बोल रहा है परमेश्वर। तो सभी बातें हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई धार्मिक नहीं, कोई धार्मिक नहीं, कोई परिपूर्ण नहीं है, पड़ेगी। ओके, रोमियो का 3:10 हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें करता है, परमेश्वर क्या सिखा रहा है हमको। आइए, ओके, हाँ, रोमियो 3:10 यस, जैसे लिखा है, बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं। अभी परमेश्वर यहाँ पर जो है, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, कोई भी नहीं। अभी सब लोग बोलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वहां पर प्रभु तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वहां पर प्रभु बता रहे कोई नहीं है। अगर होता तो हमारा नाम होता तो वहां पर आंकड़ा होता तो वहां पर लिखता कि है कोई, तो थोड़े बहुत नहीं है, लेकिन थोड़े तो है। लेकिन वहां पर बोल रहा है कोई नहीं है। आगे क्या लिखा है? कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं। समझदार का मतलब, अगर आप परिपूर्ण होते, धार्मिक होते, तो आप समझदार होते, बुद्धिमान होते, समझदार होते, आप समझ के लेते थे, समझदार होते। आप धार्मिक नहीं, आप परिपूर्ण नहीं, इसलिए समझ नहीं लेते, आप अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर समझ की आत्मा नहीं है, बुद्धि की आत्मा नहीं है, अंडरस्टैंड की आत्मा नहीं है, इसलिए तो हम ऐसे काम करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कोई धार्मिक नहीं है, कोई समझदार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज में समझदार और धार्मिक वही है जो समझदार है, वो अंडरस्टैंड है, जो अंडरस्टैंड है, जो समझदार है, जो समझ के लेता है, हर बात को जानता है, उसको बोलते हैं समझदार। और आगे क्या लिखा है? कोई परमेश्वर का खोजने वाला कोई है, परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब लोग अपने अपने इसमें खोज रहे, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, परमेश्वर को कोई ढूंढने वाला नहीं, परमेश्वर के बारे में किसी को पड़ी नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्यों जिंदा रखा है, बस 60 साल जिंदा रहना है, 80 साल जिंदा रहना है, 100 साल जिंदा रहना है हमें, और यहाँ पर काम करके उधर जाना है। कोई परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की खुशी क्या है, प्रभु ने क्यों हमको धरती पर लाया है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं पढ़ी है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है। परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं पढ़ी कि परमेश्वर क्या चाहता है। बहुत से बोलता है जाओ पूरे जाति में, जाओ पूरी सृष्टि में, जाओ पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करो। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, बोलता है मेरी आराधना को सच्चाई से करो, सारे जाति मुझे धन्यवाद दो। कोई परमेश्वर को नहीं पूछता है। हर एक इंसान अपने अपने खोज में लगे हुए, हमें क्या मिलेगा, हम कैसे क्या बनेंगे, हमको कितना मिलेगा, उसके पीछे पीछे पड़े।
परमेश्वर के बारे में कोई नहीं जानते, परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोचते। बस उसने भेजा है, हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे। बस उसने भेजा है, हम अपने तरीके से चल रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसलिए दाऊद बोलता है, मुझे पहले तू ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझे तो पहले ये सिखा। स्तोत्र संहिता 143:10 में डिक्लेयर किया है, मुझे तो पहले ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तुझे क्या तेरे लिए करूं। ऐसा दाऊद बोलते हैं। बाइबल कहती है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में ऐसा हो गया कि हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मेरी इच्छा क्या तुझे पता है, मेरे मन में क्या तुझे पता है, मैं क्या चाहती हूँ तुझे पता है, मेरे अंदर क्या चल रहा तुझे पता है। परमेश्वर बोलता है मुझे सब पता है, लेकिन तू मुझे शिकायत क्यों कर रही। जिसने हमको माँ के गर्भ में रचने से पहले अभिषेक किया, वो हमारे बारे में सब जानता है। हम दुनिया में क्यों आया है, कितने साल रहे, सब कुछ उसके बाद टाइम बीम सब लिखा है। हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, सब लिखा है। उसमें डरने की बात क्या है? तो बाइबल कहती है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आज कोई दुनिया में आया है, कोई परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर के बारे में कोई सोच रहा है? नहीं। सब चर्च में आते हैं, प्रेयर में आते हैं, प्रार्थना में अपने अपने इसमें पड़े हुए। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे जीवन में खुशी कैसी आएगी, शांति कैसी आएगी, मैं कैसा खुश रहूँगा, मैं आगे कैसा बढ़ूँगा। सब अपने अपने बारे में सोचते। परमेश्वर के बारे में किसको नहीं पड़ी। स्वास्थ्य उसका है, हमें जिंदगी उसकी है। हर कोई प्रार्थना करता है कल मुझे पगार मिले, मुझे पैसा मिले, ये मिले। कोई प्रार्थना करता है स्वास्थ्य के लिए कि प्रभु कल का दिन मुझे दिखा। खुदा बिना मांगे स्वास्थ्य दिए है तो खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। आज कितने लोग ऐसे में तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे, स्वास्थ्य नहीं। उनका परिवार, उनके फैमिली पैसा डाल डाल के स्वास्थ्य में रहकर उनको जिंदा रख रहे। हम कभी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं की, हर चीज़ के लिए प्रार्थना की है, लेकिन जो स्वास्थ्य जो चल रहा है उसके लिए हमने कभी प्रार्थना नहीं की। लेकिन खुदा ने हमें मुफ्त दिया है, खुदा ने हमको गिफ्ट दी है ताकि हम प्रभु को खोजे, प्रभु की इच्छा पूरी करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहता है। एक बार थोड़ा सा आत्मिक क्षेत्रों में आकर परमेश्वर से बातें करो, आत्मिक क्षेत्रों में आकर प्रभु से आराधना करो, परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ही चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है। जब मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं नया जब प्रभु में आया 98 में मैं प्रभु में आया, 98 में मेरा उद्धार हुआ। 98 में या 97 में मैं प्रभु में आया। 97 में या 98 मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय में प्रभु में आया हूँ। जब मैं एक सांसारिक जीवन बिता रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था और बहुत नशा और दारू पीता था। वर्ली जैसे एरिया में मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली। ऐसे मित्रों के साथ अपना जीवन ऐसा बिताया, व्यवहार किया, बहुत सारी गलत चीज़ों का सामना किया, बहुत सारी परिस्थिति का सामना किया, दुख का सामना किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहाँ है, मुझे नहीं पता था। बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं आया हूँ नीचे, मुझे खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, मज़ा करना है, अपना जीवन बिताना है और दुनिया को छोड़कर वापस जाना। लेकिन जाएगा कैसा वापस? मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा पूरी कर, तो उसके पास कैसे जाएगा? जब मैं उसका जीवन बिताऊंगा, जब मैं उसकी इच्छा पूरी कर, उसकी राज की खोज करूँगा, जब मैं उसको ढूंढूंगा, उसको खोजूंगा, तब मैं उसके पास जाऊँगा। ये बातें मेरे दिमाग में आ गई। जब ये बातें मेरे दिमाग में, जब पास्टर जब प्रचार कर रहे थे, तब मेरे अंदर वो हलचल हो गई। बोला अरे मैं दुनिया में आया तो सही हूँ, लेकिन मैं आके कर रहा क्या? मैं परमेश्वर के बारे में तो सोच रहा नहीं। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, अपने अपने बारे में सोचते हैं, मैं अपनी लाइफ कैसे बनाऊंगा, मैं अपने लिए क्या हासिल करूंगा, मेरा कैसा होगा, मेरा कैसा नहीं होगा, सब अपने अपने इसमें लगे हुए। लेकिन आप सोचिए ज़रा सा,
आज अगर शबाश का दिन है, पवित्र दिन है, आप जब मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान जो है हटा दीजिए और परमेश्वर की ओर लगाएं और एक बार अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर देखिए कि परमेश्वर को हमने खोजा है क्या परमेश्वर परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है। देखो आज का दिन बहुत सारे लोग ने देखा भी नहीं होगा, आधी दुनिया तो ऊपर गई हुई, हमको नहीं पता, लेकिन हम जैसे लोग जिंदा हैं, हमको परमेश्वर को खोजना है। जब ये बातें मुझे पता चला, मैं अपने परमेश्वर को खोजना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जब मैं ये करूँगा तो मेरा खुदा मुझे आशीष करे, जब मैं ये करूँगा मेरा खुदा मुझे आत्मा में परिपूर्ण करे। ऐसे सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर मैं उसके पीछे चला। बहुत सारी ऐसे वर्ली एरिया में मैं नशा करता था, दारू पीता था, रोज राज बियर बार में दारू पीता, बैठकर दारू पीता। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन गलत है, मेरा जीवन बुरा है, मेरा जीवन सही नहीं है, मुझे प्रभु का वचन जब मेरे पास आ गया, मेरे अंदर जो है बहुत सारा चीज़ें बाहर आने लगी। मैं समझ गया कि मैं गलत इंसान हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैंने प्रभु के बारे में कभी सोचा नहीं, बस मैंने अपने बारे में ही सोचा। आज हम लोग प्रार्थना में हैं, चर्च में हैं, देखो अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के बारे में जो सोचेगा, जो परमेश्वर की राज की खोज करेगा, परमेश्वर की खोज करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, मत्ती का 6:33 में कहता है, उसकी हर जरूरत वो पूरी करेगा। ये 100% है। मैं विदाउट मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। मैं सेविकाएँ के बिना, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों सेविकाएँ करते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं होंगे, परमेश्वर ने हम परिवार को अच्छी तरह से संभाला। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमने कभी किसी चीज़ के लिए रोया नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिस खुदा के साथ हम चल रहे हैं, जिस खुदा की खोज कर रहे हैं, वो परमेश्वर बहुत बड़ा है। समुद्र भी छोटा है, समुद्र की रेत भी छोटी है, इतना बड़ा वो सृष्टि का मालिक है। वो कोई साधारण चीज नहीं। अगर वो खुदा दुनिया को समुद्र दे सकता है, मछली दे सकता है, या दुनिया को जिंदा रह सकता है, वो खुदा के सेवक को वो आशीष क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं कर सकता? बस हमको उसके पीछे चलना है, बस हमको उसके राज की खोज करना है। हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए, पहले हमें उसके राज की खोज करना है। बहुत सारी आत्मा को जितना हम बहुत सारी आत्मा को जीतना है, आत्मा को बचाना है, परमेश्वर की सेविकाएं करना है। देखो नौकरी तो करना कोई बड़ी बात नहीं, सेविकाएं करना बहुत बड़ी बात है। नौकरी तो हम करेंगे, जो जिसको कॉलिंग है प्रभु जिसको करेगी, जिसको सेविकाएं का कॉलिंग है वो सेविकाएं करेगी। लेकिन प्रभु देख रहा है ना, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। जिसको प्रभु चुनता है उसको अपनी आत्मा डाल देता है। मेरा बोलने का मतलब है, परमेश्वर की राज की खोज करो, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करो, प्रभु के बारे में सोचना चालू करो, अपने बारे में मत सोचिए। जब हम प्रभु के बारे में सोचेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, तो प्रभु हमारे लिए करेगा। प्रभु हमारे लिए करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब हम उसके लिए करते तो वो हमारे लिए करेगा। अभी हम जो पति पत्नी हैं, हम प्रभु के बारे में सोचते, कभी कभी हम लोगों को बोलते ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बहुत लोगों को ये करते, लेकिन बट बाद में समझ में आया कि लोगों को सिखाना काम हमारा है, बताना काम चलना नहीं चलना उनका है। लेकिन जो चीज़ हमको मिली है, हमें उसमें बने रहना है, हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। वो सबसे बड़ी अनमोल चीज़ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आज हम उसमें हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है। आत्मा में परिपूर्ण होना है तो बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलते रहोगे तो आत्मा में परिपूर्ण नहीं होगी। तो आपको ये सारी बातें जो है समझ में आना बहुत जरूरी है। तो चॉइस आपके पास है, माइक खुदा के पास है, वो आवाज़ देगा। चॉइस आपके पास है, जीवन और मृत्यु आपके सामने, जेल भी आपके सामने और अमृत भी आपके सामने।
जब प्रभु ये नहीं बोलेगा चलो जबरदस्ती नहीं बोलेगा आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। बाइबल कहती है हमें गाना है, मैं तेरे पास आता हूँ तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले खुदा। बाइबल कहती कितना अच्छा वर्ड है वो, कितना अच्छा सॉन्ग है। जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है उस तरह मैं भी तेरे लिए तड़पना चाहता हूँ। एक मच्छी पानी के लिए तड़पती है, मेरा भी हृदय तेरे लिए तड़पे हाँफते है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं वो हमें भी प्रभु के लिए तड़प, मैं तुझे ढूंढता हुआ तुझे खोजता हुआ, मुझे खींच ले मुझे प्रभु, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुझे खोजना चाहता हूँ, मुझे खींच ले। प्रभु को बोलो मुझे खींच ले। प्रभु उसको खींचेगा जो उसके लिए भूखे और प्यासे, उसको नहीं खींचेगा, उसको छोड़ देगा जिधर जाने जा, लेकिन प्रभु उसको पकड़ेगा जो उसके पीछे चलना चाहता है। तो गॉड ऑफ ब्लेस, परमेश्वर आपको इस वचन पर आशीष करे। तो आत्मा में परिपूर्ण होना है तो वचन सुनिए, अपना जीवन बिताइए, उसका भय मानिए, बुराई और पाप को छोड़िए और अपने खुद का त्याग करिए। आप आत्मा में परिपूर्ण होते जाओगे। जब आप आत्मा में भर जाओगे तो अभिषेक आपके पीछे आएगा, सामर्थ आपके पीछे आएगा, हमें दान वरदान आपके पीछे आएगी, चमत्कार आपके पीछे आएगा, कार्य आपके पीछे। आपको किसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, सब हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। खाली प्रभु के पीछे, प्रभु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, सब कुछ हमारे पीछे आएगा। लगने वाला हर जरूरत हमारे पास है, किसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर बोलता है वो पूरा करता है। तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं आत्मा में परिपूर्ण होना चाहता हूँ या होनी चाहती हूँ। ऐसे प्रार्थना करें और प्रभु से कहिए प्रभु आज से मैं तेरा भय मानना चाहूँगी, जो वचन मैंने सुना है उस पर मैं अपना जीवन बिताऊंगी, मैं पाप और बुराई का इनकार करूँगी, मैं अपनी खुद का इनकार करूँगी और मैं तेरे पीछे चलकर मैं अपने आप को आत्मा में परिपूर्ण बनूँ। देखो कोई परिपूर्ण नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन बनने की कोशिश करो। जब आप बनने की कोशिश करेंगे ना तो परमेश्वर पक्का आशीष करेगा। परमेश्वर 100% नहीं 200% हमारे जीवन में चमत्कार करे और कार्य करे। तो क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। जितने ऑनलाइन फेसबुक में मुझे सुन रहे हो वो सभी भाई में मसीह बहन, हम तेरे लहू से सील करते, हम आशीष करते यीशु पिता। आज का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, आत्मा में परिपूर्ण होने दे। जो बातें सुना है वो हलचल मचे प्रभु, ताकि वो जाने उस बात को कि हम आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु जी, जितने लोगों ने प्लान किया है, जितने लोगों ने टारगेट रखा है, जितने लोगों ने कोशिश करने की प्रभु इच्छा रखी है, उनके जीवन में आज चमत्कार करना चालू कर, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।